बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एडिशन ऑलरेडी हम नंबर सिस्टम के एडिशन पढ़ चुके हैं। सो आज हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन अगर आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का हम कर रहे हैं, लेट से 7 4 लेट से 5, मैं इसको लेट से इसी तरह लिख रहा हूँ। पहले 3 7 6, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर बेस गिवन ना हो तो आप इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिडर करें। ये ऑलरेडी आप लोग क्लास 3 क्लास 4 में इसके मेथड पढ़ चुके हैं। लेट से 3 7 6 इसको मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। सो अब 5 से मैं 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, इससे एक कैरी करते हैं। मीन्स दिस बिकम व्हाट 15 माइनस 6। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 9। अब यहाँ से मैं एक कैरी कर चुका हूँ, सो ये आप लोगों का 3 रहता है। अब 3 अगेन हमारे पास स्मॉल नंबर है। ठीक है, सो मैं क्या करवा रहा हूँ, 7 से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकता, तो यहाँ से एक मैं कैरी करूँगा। दिस मीन्स 13 माइनस 7 दैट इज़ इक्वल टू 6। और इसी तरह ये आप लोगों के पास 6 रह गया, 6 माइनस 3 विच इज़ 3। तो ये आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में इसी तरह करते हैं। लेट्स से अगर मैं आप लोगों से अब ये पूछूं कि यही नंबर सिस्टम, इसी को मैं ऑक्टल में लिख रहा हूँ, 5 द बेस 8 माइनस 3 7 6 द बेस 8। अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे। मीन्स 7 4 5 3 7 6। अब अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, द बेस 8 है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में था। सो अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा उसी मेथड से, तो रिज़ल्ट आप लोगों का यही आएगा, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल में ये रिज़ल्ट है और ऑक्टल में भी ये रिज़ल्ट है। तो ये ऑक्टल में इस तरह हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों के पास मेथड ये है, अगर आप लोगों को सब्ट्रैक्शन का एग्जैक्ट कंसेप्ट, जिस तरह हमने एडिशन में किया था, एग्जैक्ट कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। सो चलो इसको मैं डेसिमल में आप लोगों को समझा रहा हूँ, फिर हम आते हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और या बाइनरी की तरफ। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, तो हमने मेथड ये पढ़ा था कि इससे आप 1 कैरी करें। ठीक है, क्या करें, 1 कैरी मीन्स ये 5 और 1 ये 15 बन जाता है। ये इस तरह नहीं है एग्जैक्टली, ये चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो यहाँ से आप लेट्स से ये एक्चुअल आप चलो इस तरह करें, ये 45 है। 45 मीन्स यहाँ से आप लोग 10 कैरी करते हैं, न केवल 10 प्लस 5, सो दैट बिकम व्हाट 15। 1 नहीं, बल्कि ये हम एग्जैक्ट एक्चुअल 10 कैरी करते हैं। ये आप लोगों के पास फिर जो मैं कहता हूँ कि 3 नहीं, बल्कि ये 30 रह जाता है। ठीक है, 45 से हम 10 कैरी कर चुके हैं, सो ये 30 रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, एक्चुअल ये आप लोग 10 कैरी, बस इसमें ये है, जिस तरह हम एडिशन में क्या करते थे, यहाँ पे भी आप लोगों ने 10 कैरी करना होगा, न के क्या, न के 1। हम कहते हैं डायरेक्ट, हमने रटा लगाया हुआ कि ये 5 है, 1 कैरी करो 15, नहीं, बल्कि इससे आप क्या करो, कैरी करवा रहे हो 10 वो है, 5 ये है, सो 10 प्लस 5 15। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये लेट से ऑक्टल में है, तो ऑक्टल में आप लोगों ने इसको इसी तरह करना होगा कि यहाँ से आप लोगों ने 8 कैरी करना होगा। मीन्स 8 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, 13 से आप लोग 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स 13 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, आप लोगों के पास 7 रह जाएगा, सो दैट इज़ 7। अब ये आप लोगों के पास 3 है, सो 3 से अगेन मैं 7 वो नहीं कर सकता हूँ, सो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, 8 कैरी करोगे, 8 प्लस 3। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों का 3 रहता था, सो 8 प्लस 3 दैट इज़ 11। 11 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, और ये आप लोगों का क्या रह जाएगा, 6, सो 6 माइनस 3 विच इज़ 3। सो ये आप लोगों का ऑक्टल में रिजल्ट आ रहा है।
ठीक है। सो यही कंसेप्ट आप लोगों ने बाइनरी में भी करना होगा और साथ साथ हेक्साडेसिमल में। वहाँ पे बाइनरी में आप लोग क्या कैरी करोगे 2, जबकि हेक्साडेसिमल में क्या कैरी करना होगा 16। यही आप लोगों का मेथड होगा। इसमें अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो भी आप लोगों ने यूज़ करना होगा। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास, चलो एक नंबर सिस्टम में दोबारा करवा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से चेक करें, पॉइंट्स भी लिख रहा हूँ और ऑक्टल में 374.32 ये एक नंबर सिस्टम है। 374 माइनस ये ऑक्टल में, और इससे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 35.67 द बेस 8, इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो आप लोगों का मेथड क्या होगा कि आप लोग पहले इसको लिख ले, दैट इज़ 374.32। ठीक है। अब पॉइंट के नीचे आप लोगों ने पॉइंट लिखना होगा 6, 7 और 5, 3। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करवा रहा हूँ, मीन्स 7, 2 में 7 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ से कैरी करूँगा, दैट इज़ 8 कैरी हो जाएगा, 8 + 2 10, 10 - 7 विच इज़ 3। अब ये अगेन आप लोगों का 2 रहता है, 2 से मैं अगेन 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो क्या करूँगा यहाँ से। सो अगेन ये 8 + 2 10, 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 - 6 4, और पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये क्या है, ये आप लोगों का एक हम कैरी कर चुके हैं, सो दैट इज़ 3 यहाँ से आप कैरी करो, 3 + 8 11, 11 - 5 विच इज़ 6, और ये ऑलरेडी 6 रह चुका है, 6 - 3 विच इज़ 3, और यहाँ पे ये 3, द बेस 8 होगा। ठीक है। ये ऑक्टल में आप लोगों का था। इसी तरह चलो हम बाइनरी की तरफ आ रहे हैं। बाइनरी में 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। सो बाइनरी मीन्स 111 द बेस 2 माइनस 111 द बेस, बल्कि इसको चलो मैं 0 कर देता हूँ, द बेस 2। ठीक है। सो 0 1 और 111, इससे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो 1 - 1 0। अब यहाँ से मैं 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ से कैरी करूँगा, लेकिन ये ऑलरेडी 0 है, ये बजाते खुद 0 है। सो आप यो क्या करो, यहाँ से कैरी करो। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2 + 0 इज़ 2। ठीक है। यहाँ से अब आप कैरी करो, सो दैट इज़ व्हाट 2, लेकिन ये क्या रह जाएगा 1। सो 2 - 1 1, अब 1 - 1 0। इसी तरह ये 0 रह चुका है क्योंकि हम एक कैरी कर चुके हैं। सो 0 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 0, ये 1 और ये 1। अच्छा, इसका चेक भी ये है कि आप इन दोनों को ऐड करो तो आप लोगों के पास रिज़ल्ट ये वापस आएगा। ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से आप लोगों के पास ये रिज़ल्ट आना चाहिए। अगर आप चेक करना, एडिशन का प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरह इन रिज़ल्ट को अगर आप इसके साथ ऐड करो तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए, अगर इसके साथ इन दोनों को ऐड करो तो ये रिज़ल्ट आना चाहिए। ये आप लोगों का चेक होगा। अच्छा, इसमें चलो हम फिर कोशिश करेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एडिशन में किया था कि लेट से अगर आप लोगों के पास 2 डेट्स हो, उन दोनों डेट्स को सब्ट्रैक्ट ऐड करना हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर आप लोग एज मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन वो करना होगा। ठीक है। उस डेट से 2 डेटों के दरमियान और डेट मालूम कर, नंबर ऑफ डेज़ कितने, एज। ठीक है। एज मालूम करने के लिए वो भी आप इसी मेथड से कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आप लोगों ने लेट से उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, मीन्स अगर आप डेज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मंथ से आप 30 डेज़ कैरी करवाओगे। अगर ईयर से करोगे तो ईयर से आप, मीन्स वो 12 ईयर है तो आप लोग 12 यहाँ पे कैरी होगा। ठीक है। उस पर चलो एक एग्जांपल करवा देता हूँ, लेकिन पहले हेक्साडेसिमल की तरफ आ रहे हैं। हेक्साडेसिमल में एक क्वेश्चन 2 करवा रहा हूँ। लेट्स से 3
4 या चलो ABC का कर देते हैं 3BD, ये हेक्साडेसिमल में, और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ 1, बल्कि इसको इस तरह कर देते हैं, चलो इसको मैं F कर देता हूँ, इसको नंबर्स में कर देता हूँ कि कैरी कर दे, ठीक है, F16 कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नाउ व्हाट B1AB, चलो ये B16 में, इसको हम करते हैं। सो F16 इससे मैं 1BA सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। अब चूँकि हमें ऑलरेडी पता है कि हेक्साडेसिमल में A इज़ इक्वल टू व्हाट 10, B इज़ 11, C 12, ठीक है। इस तरह D जो है वो 13, E जो है 14 और F आप लोगों का 15 के बराबर है। सो अब यहाँ से मैं मीन 6 से मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो नहीं कर सकता, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना हो, कैरी करना होगा। सो दिस इज़ व्हाट, आप क्या कैरी करवा रहे हैं, 16 सॉरी, ठीक है। अब चूँकि बेस 16 है तो 16 कैरी होगा, अगर बाइनरी है तो 2, अगर डेसिमल है तो 10, ठीक है। सो 16 + 6 विच इज़ 22, 22 से आप A इज़ 10 सब्ट्रैक्ट करवा रहे, तो रिज़ल्ट आप लोगों का क्या आ रहे, 12, ठीक है। अब 12 को मैं इस तरह नहीं लिखूँगा 12, बल्कि 12 इज़ व्हाट, 12 इज़ C, ठीक है। सो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, C, ठीक है। अब ये ऑलरेडी आप लोगों का क्या रह गया, 0, ठीक है। दिस इज़ व्हाट 0 से आप B सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, सो यहाँ से आप लोगों ने कैरी करना होगा। सो दिस मीन्स आप 16 कैरी करवा रहे, 16 + 0 दैट इज़ 16 से B माइनस करवा रहा हूँ, 16 B आप लोगों का क्या है, B इज़ 11, सो आप लोगों का क्या रह जाएगा 5, सो दैट इज़ 5। अब दिस इज़ F, लेकिन F से हम कैरी कर चुके हैं, सो दैट इज़ E इज़ व्हाट, E इज़ 14 - 1, सो 13 आ रहा है, 13 हमने D लिखना होगा, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ D। सो ये आप लोगों का हेक्साडेसिमल में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अल्लाह हाफ़िज़।